हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग यहाँ पर क्लास 12 के पहले चैप्टर से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर 3rd है, जिसमें हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ेंगे, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे हम पहले आवेश के बारे में जान चुके हैं कि आवेश क्या होता है। उसके बाद आवेश का संकल्पना के बारे में हम पढ़े थे और उसके बाद आवेश के प्रकार के बारे में पढ़े हैं। और आज हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो होता है, जैसे ये सिंपल जो है, ये भी वस्तु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, जनरली कोई भी वस्तु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब हो गया उसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। नहीं, कोई वस्तु जो होता है उसके ऊपर जो कुल आवेश का मात्रा होता है, यानी संख्या जो मान होता है, कितना होता है, 0 होता है। ठीक, यानी उसके ऊपर जो होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों की मात्रा क्या होता है, समान होता है। यानी जितना उसके कोई भी उदासीन वस्तु के ऊपर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि कोई वस्तु को यदि हमको क्या करना हो, आवेशित करना, यानी उसके ऊपर क्या करना हो, आवेश उत्पन्न करना हो, तो हम 2 विधि से कर सकते हैं। या तो इससे इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, वो जो वस्तु है वह क्या करे, किसी दूसरे वस्तु को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, या वह जो इलेक्ट्रॉन है क्या करे, दूसरे किसी वस्तु से, वह जो परमाणु जो वस्तु है वो क्या करे, दूसरे किसी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सिंपली जो हो गया कि कोई भी वस्तु 2 तरह से आवेशित होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर। तो सिंपली जो हो गया कि जनरली हम 2 तरह से आवेशित कर सकते हैं। पहला, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वस्तु को 2 तरह से आवेशित कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का दान कराकर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराकर। हम यहाँ पर पहला जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इधर इलेक्ट्रॉन का दान। ठीक, तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में यानी पार्ट 2 में हम लोग देख चुके हैं कि जो होता है किसी परमाणु या वस्तु पर जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई भी वस्तु, तो उसके ऊपर जो होता है किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, उसी प्रकार जब कोई वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु को देता है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है, तब उसके ऊपर जो होता है किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, और आप यदि हमारे वीडियो लेक्चर से पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो सिंपली इसको समझने में क्या होगा, आसान होगा। तो सिंपली होगा कि यदि कोई वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, तब हम कोई जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसके बारे में हमको यदि इसके वस्तु के बारे में पता करना है कि इस वस्तु के ऊपर जो कितना आवेश है और इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश है, तब जो होता है हम जनरली जो जानते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मात्रा होता है कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम के बारे में हम लोग बात करें कि इसका मात्रक होता है कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, उसी प्रकार एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका भी वैल्यू इतना ही होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है, वो प्लस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, तो अब हमको यहाँ पर पता करना है कि इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक, कि इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश हुआ है और इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि आवेश का मान निकालना है, आवेश का मान निकालना है। माने कि जो हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, माने कि इस वस्तु को हम लोग क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे यदि किसी वस्तु को, तो क्या होगा, उसके ऊपर कितना आवेश होगा, माइनस में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है, आवेश जो उत्पन्न होता है क्या होता है, माइनस में उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, माइनस में। और हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक,
तो इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा? यदि एक इलेक्ट्रॉन दान यानी किसी से ग्रहण कर रहा है तब इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा कितना होगा? -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम होगा। ठीक, उसी प्रकार यदि ये वस्तु क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है? इतना आवेश है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम आवेश है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ क्या हो जाएगा? ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? माइनस में -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। ठीक, सिंपली अब यदि हमको क्या करना है कि ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसके ऊपर माइनस में इतना आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, अब यदि हम कोई वस्तु जो ये जो वस्तु है क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, नहीं अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? किसी दूसरे को दे रहा है, तब इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वीडियो लेक्चर 2 में देख चुके हैं कि यदि कोई वस्तु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु को देता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, माने कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये वस्तु अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। ठीक, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दान कर दिया, तब इसके ऊपर क्या होगा? प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, और इंटू +1 इंटू इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻1 कूलम। ठीक, तो जनरली हो गया यहाँ पर जो आवेश का जो मात्रा हो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? वो +1 इंटू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक, यदि यही इलेक्ट्रॉन यदि क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तब यहाँ पर प्लस में कितना आवेश उत्पन्न होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। तो सिंपली यहाँ पर है कि जो आवेश जो है, आवेश की उत्पत्ति मुख्य रूप से कितना टाइप से किया जाता है? 2 प्रकार से। या तो हम उसको किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या किसी वस्तु को क्या करें, इलेक्ट्रॉन देकर जो होता है आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, तो यदि हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी वस्तु तो उसके ऊपर क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहीं पर जो होता है आवेश का जो मान होता है, आवेश का जो मान होता है, आवेश बराबर जो हो जाता है क्या होता है? ±n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये जो n हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, यानी स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सिंपली यहाँ पर ये हो गया कि यदि हम किसी वस्तु से जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक, उसी की संख्या हो गया, n का वैल्यू यदि निकालते हैं, ठीक, तो उसके ऊपर प्लस आएगा। यदि क्या करते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देते हैं तब उसके ऊपर क्या होगा? माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो जनरली जो हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हो गया, यानी आवेश का क्वांटमीकरण जो होता है, आवेश को हम लोग क्या Q द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर जो हो जाएगा ±n इंटू E। हम 1.6 इंटू यानी जो एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है इसको स्मॉल e द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? Q का जो मान हो गया ±n इंटू E। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर जहाँ पर तो क्या हो गया? Q बराबर जो होता है क्या होता है? Q बराबर यहाँ पर हो गया आवेश। ठीक, n जो हो गया स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जबकि यहाँ पर E जो हो गया, E का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? E का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ पर हम सब पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पर जो आवेश बराबर जो हो गया, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश का कितना उत्पन्न हो क्या हो? Q बराबर ±n इंटू E, यानी कितना उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या कितना उसके ऊपर उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक, उसके आवेश की मात्रा, तो आवेश बराबर जो हो जाएगा, यानी Q बराबर जो होगा ±n इंटू E। अब हमको देखना है n का वैल्यू क्या होगा। तो n का वैल्यू जनरली जो होता है, हम किसी भी परमाणु या किसी वस्तु से हम उतना ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी जनरली जो हो गया इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो n का जो मान होता है पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, n का जो मान होता है क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या का मतलब इसका जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 ... इसी तरह से होगा। ठीक, हम किसी वस्तु से या तो
इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। या तो हम उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक। कभी भी हम लोग किसी वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, यानी 1 और आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। या 2.5 यानी 1 और आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल, यानी 2 या आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। या किसी भी वस्तु से हम लोग 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो जनरली जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है लॉस या गेन, यानी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलता है या उसमें आता है तो हमेशा क्या होता है पूर्णांक संख्या के रूप में आता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। ये कभी भी डिसिमल यानी दशमलव नहीं हो सकता है, ठीक। जनरली जो होता है हमेशा क्या होता है पूर्णांक संख्या होता है, 1 2 3 4 होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी सिंपली जो हो गया आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन के रूप में होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आवेश का जब स्थानांतरण किया जाता है, ठीक। आवेश का जब क्या किया जाता है स्थानांतरण, यानी या तो ग्रहण किया जाता है या दान किया जाता है, ठीक। तो जब आवेश का स्थानांतरण किया जाता है कहाँ से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, ठीक। जब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो जो होता है हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं।